नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भूमि सुधार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को देखते हुए प्रदेश ने कृषि भूमि और आवास स्थल आवंटन में लगभग 70% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। और इस पहल से प्रदेश के हजारों भूमिहीन और सीमांत किसानों को न केवल स्थायी आजीविका का आधार मिला है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिली है। राज्य सरकार का यह प्रयास समावेशी विकास की उस अवधारणा को साकार करता है जिसमें समाज के सबसे कमजोर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना प्राथमिक उद्देश्य है। राजस्व विभाग की ओर से संचालित भूमि सुधार कार्यक्रमों ने गरीब, भूमिहीन और अल्प भूमि धारक किसानों के जीवन में ठोस बदलाव लाने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश में किसानों की आय दोगुना करने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है और उसका असर भी जमीनी स्तर पर दिख रहा है। वहीं पर जो ऐसे किसान हैं जिनके पास भूमि नहीं है, उनको भी भूमि उपलब्ध कराने का काम लगातार योगी सरकार कर रही है। और इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 की अगर सिर्फ बात की जाए तो 151 हेक्टेयर भूमि राजस्व विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भूमिहीन किसानों को आवंटित करने का काम लगातार सरकार कर रही है। और जिसका असर यह है कि वो किसान जिनके पास भूमि नहीं है वो भी पूरी तरीके से विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का काम बड़े स्तर पर कर रहे हैं। वहीं पर ऐसे परिवार जो किसानी का काम करते हैं लेकिन उनके पास रहने की जमीन नहीं है, उनको भी भूमि आवंटित करने का काम लगातार योगी सरकार कर रही है, जिससे कि अंत्योदय का जो सपना योगी सरकार लेकर बड़े स्तर पर काम कर रही है वो सपना पूरी तरीके से साकार हो सके और वो व्यक्ति जो विकास की मुख्य धारा से अलग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। समावेशी विकास की दिशा में प्रभावी कदम। योगी सरकार की प्राथमिकता रही है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। इसी उद्देश्य के तहत राजस्व विभाग की तरफ से ग्राम सभाओं के माध्यम से कृषि भूमि और आवास स्थल का आवंटन किया जा रहा है। ये व्यवस्था न केवल भूमि के न्याय संगत वितरण को सुनिश्चित करती है, बल्कि सामाजिक समानता और आर्थिक स्थिरता की नींव भी रखती है। योगी सरकार का मानना है कि जब तक भूमिहीन किसानों के पास खेती योग्य भूमि और रहने के लिए स्थायी ठिकाना नहीं होगा, तब तक आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। 151.80 हेक्टेयर कृषि भूमि का हुआ आवंटन। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान राजस्व विभाग ने 1076 भूमिहीन और अल्प भूमि धारक किसानों को कुल 151.80 हेक्टेयर कृषि भूमि का आवंटन किया। ये निर्धारित लक्ष्य का लगभग 69.16% है। इस योजना के तहत ग्राम सभा की उपलब्ध भूमि को चिन्हित कर पात्र लाभार्थियों को खेती के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की गई। इससे न केवल किसानों की आय में स्थिरता आएगी, बल्कि प्रदेश के कुल कृषि उत्पादन में भी सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। खेती के लिए भूमि मिलने से किसान अब परंपरागत मजदूरी से निकलकर आत्मनिर्भर किसान बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहा नया बल। भूमि आवंटन का सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर देखा जा रहा है। खेती योग्य जमीन मिलने से किसानों ने कृषि निवेश बढ़ाया है, जिससे बीज, खाद, सिंचाई और कृषि उपकरणों की मांग में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं, जिससे गांव में पलायन की प्रवृत्ति पर रोक लगने लगी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह कार्यक्रम इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास का एक सशक्त मॉडल बन सकता है। 3754 परिवारों को मिला आवास स्थल। केवल कृषि भूमि ही नहीं, बल्कि आवास के क्षेत्र में भी योगी सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वित्त वर्ष 2025-26 में 3754 गरीब परिवारों को आवास स्थल का आवंटन किया गया, जो निर्धारित लक्ष्य का 70.90% है। आवास स्थल मिलने से इन परिवारों को स्थायी पहचान और सुरक्षा का एहसास हुआ है। सिर पर छत मिलने से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सामाजिक न्याय को मिल रही मजबूती। भूमि सुधार कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। ये पहल सामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि विकास केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका लाभ समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। योगी सरकार की नीति का दिख रहा असर।
राजस्व विभाग की तरफ से कृषि भूमि और आवास स्थल का आवंटन योगी सरकार की समावेशी विकास नीति का अहम हिस्सा है। ये कार्यक्रम न केवल गरीबों को संसाधन उपलब्ध करा रहा है, बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी दे रहा है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक बाकी लक्ष्य को भी पूरा कर लिया जाए, ताकि अधिक से अधिक भूमिहीन और गरीब परिवारों को इसका लाभ मिल सके। कृषि भूमि और आवास स्थल आवंटन में 70% लक्ष्य की प्राप्ति उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशासनिक दक्षता और स्पष्ट नियत को दर्शाती है। ये पहल ग्रामीण सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार कर रही है। योगी सरकार के भूमि सुधार कार्यक्रम उत्तर प्रदेश को न केवल कृषि के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक विकास के मानकों पर भी नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। तो साफ है कि योगी सरकार के प्रयास अब पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर दिख रहे हैं कि जहां पर किसानों की आय बड़े स्तर पर दोगुना हो रही है, तो वहीं साथ ही साथ वो किसान जिनके पास जमीन नहीं है खेती करने के लिए, जिनके पास आवास नहीं है रहने के लिए, उनको भी बड़े स्तर पर भूमि आवंटित करने का काम योगी सरकार कर रही है। सिर्फ आवास आवंटन की अगर बात की जाए, जिसके लिए भूमि योगी सरकार ने दी है, वो ग्रामीण क्षेत्र में 3700 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको रहने की भूमि आवंटित करने का काम योगी सरकार ने किया, जिसमें खास तौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को बड़े स्तर पर वरीयता देने का काम योगी सरकार कर रही है। तो साफ तौर पर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना कि अंत्योदय के लोग मुख्य धारा से जुड़ सके, विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके, वो सपना कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साकार होते हुए दिख रहा है और सभी किसान लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।